नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रवार देर रात को लॉकडाउन में राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी, जिस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक कई सवाल उठे, कंफ्यूजन भी हुआ। कौन सी दुकानें खुलेंगी, कहां बैन जारी रहेगा, इसको लेकर जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि केंद्र की गाइडलाइन पर राज्य सरकार को छूट है कि वो फैसला करे। वो परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेंगे और इसके बाद फिर सूचना देंगे। रायपुर कलेक्टर ने साफ साफ कह दिया कि राज्य में फिलहाल पहले की तरह ही जो स्थिति थी, प्रतिबंध था, निर्देश थे, वो लागू रहेंगे। अभी जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। कंफ्यूजन के बीच में सड़कों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखी, चिंता बढ़ी, सवाल उठा, लॉकडाउन में ऐसा कंफ्यूजन आखिर क्यों हुआ। इस पर बातचीत करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। शहर में एक तो केंद्र का आदेश आया था कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन इस पे राज्य शासन, जिला प्रशासन का कोई गाइडलाइन या अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, जिसका लेकर व्यापारी जो है असमंजस की स्थिति में है। पुलिस लगातार जो है लाउड स्पीकर में अनाउंस करके दुकानें बंद करा रही हैं। नई गाइडलाइन पर कंफ्यूजन। केंद्र सरकार ने रात को गाइडलाइन जारी किया है, तो अब राज्य सरकार उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे कि हमारे प्रदेश में कौन सी चीज़ चालू की जानी चाहिए, कौन सी कुछ दिन रोकी जानी चाहिए। क्या खुलेगा, कहां रहेगा बैन। पेट्रोल पंप्स है, मेडिकल शॉप्स और जो मिल्क पार्लर है और जो गैस एजेंसी हैं, वो पूर्व में जितनी भी जो उनको जो टाइमिंग जो दिया गया था उस हिसाब से खुला रहेगी। दुकानों का भी एक निर्धारित समय दिया हुआ है, वो समय के बाद अगर कोई दिखा हम लोगों को घूमते हुए तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानों को लेकर दुविधा। केंद्र सरकार का डायरेक्टिव आया कि शहर के बाहर की जितनी दुकानें हैं उनको अलाउ कर दीजिए खोलने का, तो शहर के बाहर की दुकानों के लिए उन्होंने कह दिया कि खोल दीजिए। तो वो खोलने के लिए फिर राज्य सरकार को देखना होगा कि कितना देर तक हमको खोलना, क्या खोलना, किन किन दुकानों को खोलना। दुकानें खुल रही है, मगर हम अपना अनुशासन पूरा बना कर रखें और 3 तारीख तक 100% वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लॉकडाउन 2, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो एक जरा सी गफलत और भारी आफत, ये इस दौर का सबसे बड़ा सत्य है। यानी जरा सी लापरवाही हुई और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके सड़कों पर ऐसा नजारा कि मानो लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया गया हो, खत्म किया गया हो। लोग जो हैं अपने अंदाज में जैसे पहले निकलते थे उसी अंदाज को अपनाते दिखे। कुछ घंटों के बाद इस पर कंट्रोल करना पड़ा। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्या इसकी वजह है, इसे भी समझने की जरूरत है। हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, 2 बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं। शिव डहरिया साहब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। और श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो तमाम तरह की बातें चलती हैं, जो विपक्ष में भी बातें चल रही हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और सुंदरानी साहब जो कि उद्योग जगत से, व्यापारी जगत से भी जुड़े हुए हैं, इस पर भी उनसे चर्चा करेंगे। शिव डहरिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। केंद्र ने देर रात को एक आदेश निकाला, सुबह से ऐसा लगा कि जैसे सारा लॉकडाउन खत्म हो गया और सारी दुकानें खुलने की अनुमति हो गई। क्या इसकी वजह रही, कहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? देखिए, केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं, हमारी राज्य की सरकार जो है उन निर्देशों का पूर्णतः पालन करती है। केंद्र सरकार के निर्देश की जानकारी सुबह लोगों को हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से
और नेशनल और हमारे स्टेट के जो समाज न्यूज़ हैं उनसे जानकारी लोगों को मिली, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों ने इस तरह समझा कि हमारे सारे जो लॉकडाउन में जो चीज़ें बंद थी वो सब खुल गया, इस तरह के उनको भ्रम हुआ समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इसके लिए हमारी राज्य की सरकार ने भी आज ही केंद्र के निर्देश के आधार पर आदेश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दुकानों को खोलने के लिए निवेदन किया था हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और जो निर्देश आए हैं उसके आधार पे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करके फैक्ट्रियों को और मास्क लगाकर निकलने की सलाह दी है। और इसके लिए समय भी कुछ निर्धारित किया गया है, उस समय में ही लोगों को उन दुकानों को जाना है और फैक्ट्रियों में मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस तरह की व्यवस्था सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पे की है। केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पूर्णतः पालन राज्य की सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। लेकिन जो नियम है सरकार के कि इस तरह के कंटोनमेंट एरिया में दुकानें ना खुले, उन जगहों को छोड़कर, जैसे बड़े मॉल हैं, सिनेमा दुकान है, सिनेमा टॉकीजें हैं, इनको ना खोला जाए और बाकी चीज़ों को, बाकी दुकानों को जो आवश्यक है उनको खोला जा सकता है, लेकिन उसमें सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होना चाहिए वो उसके लिए व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। दुकानों में मास्क लगा कर निकले और सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें और एकदम से लंबी भीड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए सरकार ने आज ही कुछ निर्देश जारी किए हैं। हमारे श्रम विभाग ने भी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिया उस अनुसार दुकानों को प्रारंभ किया जा सकता है। उसके लिए हमारे कलेक्टर्स लोग स्थानीय स्तर पर आदेश देंगे और उन दुकानों को जिनकी ज़रूरत है उनको प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्री जी, आज गृह मंत्री जी से सवाल पूछा गया इस पर, तो उनका कहना था कि सरकार समीक्षा करके राज्य सरकार अपने मुताबिक इस बाबत आदेश देगी। तो ये समीक्षाएं ये अलग अलग होंगी, एक साथ होंगी? आदेश कब तक आएंगे? ये जो पूर्ववत अभी बाजारों को रहने के लिए कहा गया है, ये कब तक रहने वाला है? क्योंकि व्यापारी वर्ग का भी बार बार सवाल है कि क्या खुल रहा है, क्या कब तक ओपन करना है, इसको लेकर क्लियर गाइडलाइन आए। निश्चित रूप से व्यापारियों को भी जो इन दुकानों को खोला जाना चाहिए, जो कलेक्टर्स की अनुमति ही उनके लिए ज़रूरी होगी और कलेक्टर महोदय जो निर्देश देंगे उस अनुसार पे हमारे व्यापारियों को दुकानों का संचालन करना चाहिए। और राज्य सरकार के श्रम विभाग ने भी आज आदेश जारी किए हैं, जो कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग होना चाहिए, मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और उन फैक्ट्रियों को प्रारंभ किया जा सकता है। और ये कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे कलेक्टर्स लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप दुकानों को प्रारंभ करने की अनुमति देंगे। इसमें हमारे लोगों की भी जागरूकता होनी चाहिए कि एक बड़ा महामारी है, विपत्ति का समय है, तो वो लोग भी धैर्य रखकर सरकार के काम में सहयोग दे, तो निश्चित रूप से हम इस विपत्ति से सामना कर सकते हैं और इसको दूर भगा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन निश्चित रूप से होना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होना चाहिए और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे हमारे इस बीमारी से बचाव हो सके। सुंदरानी साहब, अभी जब चूंकि आप व्यापारियों से भी जुड़े हैं, नुकसान का आकलन इस समय कोई नहीं कर पा रहा, लेकिन नुकसान हो रहा है, साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, पर जान से बड़ा कुछ भी नहीं। जान है तो ये सारी चीजें आगे हो जाएंगी। जब अभी लॉकडाउन था तब भी देखा गया कि नियमों का पालन कराना एक बड़ा टास्क रहा है, चुनौती रही है। लेकिन जब आप मार्केट की ज्यादातर हिस्से को ओपन करेंगे तब फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखना, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना, मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित करना, ये बड़ा मुश्किल होगा व्यापारियों के लिए भी। क्या आप दोनों तरफ की दिक्कतें देखते हैं, व्यापारियों की और सरकार की? उन्हें जी, मैं लंबे समय तक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते रहा हूँ और कोरोना वायरस निश्चित रूप से एक हम सबके लिए खतरे की घंटी के रूप में सामने आया।
सरकार ने लॉकडाउन किया, सरकार को लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। ये एक ईश्वर की कृपा हम मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का उतना वो इफेक्ट नहीं आया जितना अन्य राज्यों में आया। इसके लिए हम भगवान के प्रति हमेशा नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश की सरकार कंफ्यूजन वाली सरकार है। अभी मैं 3 मंत्रियों के बयान आपके चैनल पे सुन रहा था। टी.एस. सिंहदेव बाबा बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। ताम्रध्वज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तीनों मंत्रियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। तीनों की बात अपने को अलग अलग सुनने को मिली। टी.एस. सिंहदेव बाबा बोलते हैं कि शहरों में दुकानें नहीं खोलने का ये है। ताम्रध्वज साहू जी बोल रहे हैं हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे, जिलाधीशों को हम निर्देश करेंगे। और अपने नगरीय प्रशासन मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जिलाधीशों को निर्देश कर दिया, वो गाइडलाइन तय करेंगे। सरकार गाइडलाइन तय करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सरकार कितनी कंफ्यूज है आप देखिए। कुछ दिन पहले छोटी इंडस्ट्री को खोलने का आदेश दिया, उसके 2 दिन बाद एक नया फरमान जारी कर दिया, 3 दिन का कर्फ्यू राजधानी में लगा दिया गया। चौथे दिन जब मार्केट खुलती है तो हजारों की भीड़ सड़क पे नजर आती है। हम जितना भीड़ से ये कर्फ्यू कोई वो कर्फ्यू नहीं है जो 10 साल 20 साल पहले हम लोग कर्फ्यू देखते थे, लोगों अलग अलग कारणों से वो कर्फ्यू लगते थे। यह कर्फ्यू तो इसलिए है कि लोगों को घर में रखा जाए। ये कर्फ्यू इसलिए नहीं कि हम एकदम सख्ती करके एकदम खोल दें। 3 दिन का कर्फ्यू लगा, चौथे दिन बाजार में हजारों की भीड़, सब्जी बाजार में भीड़, किराना मार्केट में भीड़। मेरा ये मानना है, मैंने मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पूर्व भी एक पत्र लिखा था, आज भी एक पत्र लिखा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद हम कुछ एक ऐसी गाइडलाइन तय करें, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक दूध है, किराने की रिटेल की दुकानें हैं, होलसेल की दुकानें 11 बजे से 2 बजे तक, किराने की दुकानें खुले। एक गाइडलाइन ये हो सकती। कुछ व्यापारों में सोशल डिस्टेंस का बहुत आसानी से पालन किया जा सकता, जिसमें भीड़ भाड़ नहीं होती। ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हम खोलते हैं, बहुत बड़ा राजस्व भी मिलेगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी बात, उसमें सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं होगा, वहां पे कोई भीड़ नहीं आती, घर बैठे सर्विस दे सकते हैं, बुकिंग हो जाए। टीवी, फ्रिज, एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, वहां पे अगर हम बुकिंग करते हैं, जूते चप्पल की होलसेल दुकान है, रिटेल की दुकानें, वहां की बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती। साइकिल की दुकानें आज 1 महीने से करीब करीब लोग घरों में हैं। ये छोटे छोटे व्यापार जो बड़े रोजगार देने की बात भी करते हैं और सरकार को राजस्व देते हैं। मोबाइल का, जैसा मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे देश में 4 करोड़ मोबाइल कनेक्शन से आउट हो जाएंगे। 2.5 करोड़ लोग हो चुके, 4 करोड़ हो जाएंगे। मोबाइल को हमको कोई मोबाइल के बिजनेस में भीड़ नहीं लगती। ऐसे व्यापारों को छूट दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जनजीवन को सामान्य धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, आत्मविश्वास लोगों में लौटाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन हो। मैं मंत्री जी के बात से बहुत अक्षरशः सहमत हूँ और हम भी चाहते हैं, सरकार का हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन हो, मास्क लगाया जाए, भीड़ भाड़ न हो। लेकिन भीड़ भाड़ तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम 2 घंटे के लिए सब्जी का बाजार, 3 घंटे के लिए सब्जी का बाजार खुला रखेंगे तो निश्चित रूप से भीड़ होगी। लेकिन अब तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं, सरकार ने भी व्यवस्थाएं दी हैं, चाहे सब्जी हो चाहे थोक मार्केट हो, इनको ये छूट दी है कि आप होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपका पॉइंट एक जगह ठीक है कि अगर कुछ कम वक्त की डील लंबे वक्त की बाद दी जाएगी तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। इसमें थोड़ा सा आपको, यहाँ के लोग इतने पढ़े नहीं कि पोर्टल का उपयोग करें। 2 किलो आलू मंगाना हो, पोर्टल का उपयोग करके मंगा लें, ठीक है। एक तबका बहुत अच्छा पढ़ा लिखा तबका भी है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये सब चीजें नहीं जानता। उसमें लाने में बड़ा समय लगेगा। आपके सवालों के जवाब में लेता हूं। डहरिया जी, क्या कोई कंफ्यूजन मंत्रियों के बीच में, सरकार में, जैसा सुंदरानी साहब कह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि ये डील कौन तय करेगा? प्रादेशिक स्तर पर एक साथ होगी या जिलों के स्तर के ऊपर कलेक्टर्स डिसाइड करेंगे? देखिए, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है और हमारे सारे मंत्री लोग जो है वो, उनकी एक ही बात है कि लोगों को
जो सुविधा मिलनी चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए, वो नियमानुसार खुलनी चाहिए, ऐसे सारे हमारे मंत्रियों का कहना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार पे जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्वीट भी किया है और विपक्ष को हमारे साथी जो हैं उनको इस दिशा में सहयोग करना चाहिए। हर चीज में मीन में एक निकालना नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो है पूरी तरह से हमारे प्रदेश के लोगों के साथ है और आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में हमारे छत्तीसगढ़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ करी है कि छत्तीसगढ़ इस दिशा में बढ़िया काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि सबसे कम हमारे प्रदेश में इसका संक्रमण हुआ है, जो हमारी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता इतनी है कि खुद ही सड़कों पे उतरकर सब जगहों की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। अन्य राज्यों में इस तरह से काम नहीं हो रहा। हमारे जो प्रदेश के श्रमिक हैं जो अन्य प्रदेशों में उनके भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। हमारे प्रदेश में जो अन्य प्रदेश के जो श्रमिक हैं लगभग 30,000 की संख्या अब हो गई है उनकी, तो उनके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। तो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिले, जो श्रमिक काम कर रहे हैं यहाँ है उनको भी रोजगार देने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये एक बड़ा काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार मंत्री जी अब थोड़ा अगले चरणों की तरफ ही विचार करना है। लेकिन केंद्र अगले समय, आने वाले समय में आप केंद्र के निर्देशों के तहत कैसे करेंगे? ये जिले स्तर पर होना है या विभाग के स्तर पर होना है, ये थोड़ा देखना होगा। लॉकडाउन 2 में किसको और कितनी रियायत दी जाए, इसको लेकर के क्या कोई कंफ्यूजन, इस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर शिव डहरिया जी हैं और श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से हैं। सुंदरानी साहब, जो आपने मांग रखी थी और जिस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे थे, अगर कोई कंफ्यूजन ना भी हो, अभूतपूर्व स्थिति है, बहुत सारी चीजें पहले कभी नहीं हुई हैं, इस दौर में प्रदेश ने बेहतर किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आगे जरा सी चूक ना हो जाए, इसमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहें तो क्या ठीक नहीं? दूसरा, आपने जो कहा था कि खोले जाएं, टाइमिंग अलग की जाए, लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा और करवाएगा कि ये जो नियम है उनका पालन हो, चाहे डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो या फिर पूरी तरह से मास्क का पहनना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शिव डहरिया जी जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनका ये भ्रम दूर कर दूं कि मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, मैंने इसको राजनीतिक रूप देना चाहता, लेकिन वास्तविकता की ओर भी ले जाना पड़ेगा। मैंने सरकार को पत्र लिखा तो एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते नहीं लिखा, एक व्यापारी होने के नाते, व्यक्तिगत विचार से कहीं ना कहीं हमको निर्णय लेते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारे नियमों का पालन हो। हम व्यापारी संघों को, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इन बुला के बात की जा सकती है, हम किस किस ट्रेड को खोलें। और बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो रोजगार तो बहुत देते हैं, राजस्व भी बहुत देते हैं, लेकिन वहां पे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं होता। ऐसे व्यापारों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए हम खोलेंगे तो जनजीवन सामान्य भी बनेगा, लोगों से धीरे धीरे हम भय को भी दूर करेंगे। लेकिन हम एक साथ अगर कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक सारी दुकानें खुली होगी, तो मैं बोलता हूँ ये भी बड़ा आत्मघाती निर्णय होगा। इसको हम पार्ट में करें। ट्रांसपोर्टरों को हम जरूर छूट दें, 5-6 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग का मामला रहता है, लेकिन हम होलसेल के व्यापार को 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक खोलें, रिटेल के मार्केट को 12 बजे तक खोलें। ये कपड़ा होलसेल और रिटेल खोला जा सकता है। चलिए, आपके मुताबिक टाइमिंग अलग की जा सकती है और व्यापारियों के वर्गों से बात की जा सकती है। और सब्जी बाजार में भी भीड़ तभी नहीं होगी जब हम 5-6 घंटे के लिए सब्जी बाजार को ओपन कर देंगे। कम से कम लोगों को सब्जी खरीदने के लिए हड़बड़ी ना हो कि हम 2 घंटे में जाके खरीद लें, तो भीड़ को रोका जा सकता है। सरकार चाहे तो बहुत आसानी से रोका जा सकता है। डॉक्टर डहरिया, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या अब जिलों के स्तर के ऊपर यह तय होगा? ये बार बार, चूंकि लोगों का सवाल इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं, ये जिलों के स्तर पर तय होगा, विभागों के स्तर पर तय होगा, या इसमें एक समीक्षा के बाद में पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर एक निर्देश आएगा? देखिए, आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है
केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी और गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। आप जानते हैं ये आदेश रात को 12 बजे के बाद जारी हुआ है जी। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई वो रात को 12 बजे के बाद आई है, इसलिए लोगों को जब सुबह उन्होंने समाचार पत्रों में देखा और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये सारी चीज़ों में छूट केंद्र सरकार ने दे दी है तो हमको निकल के अपना काम करना चाहिए। तो ये एक भ्रम की स्थिति इसीलिए पैदा हो गई कि हम हर काम रात को 12 बजे के बाद ही करें, तो इससे भ्रम की स्थिति हुई। लेकिन अब भ्रम की स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार दुकानें प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन आदेश करती है कलेक्टरों को, और उसके बाद कलेक्टर्स वहाँ उन जगहों में किन किन नियमों का पालन करते हुए दुकान खोला जाए ये आदेश जारी करते हैं। अब कंटोनमेंट एरिया जो रेड जोन में है उन जगह तो ये दुकानें नहीं खोली जा सकती, या बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल है या ऐसे भीड़ भाड़ के इलाके हैं, गार्डन है और पुस्तकालय है, इन सब चीज़ों को नहीं खोला जा सकता। जो दैनिक आवश्यकता के उपयोग की चीज़ें हैं जिसकी आज हमको ज़रूरत है, लोगों को एक दिन टीवी नहीं देखेंगे, टीवी उपलब्ध नहीं होगा तो चलेगा, मोबाइल उपलब्ध होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन दैनिक जीवन के उपयोग की जो वस्तुएं हैं उन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति लोगों को होनी चाहिए, और लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। जो हमारे मजदूर बेकार बैठे हैं उनको रोजगार का अवसर मिले। जिस तरह से मनरेगा के तहत गाँव में फिजिकल डिस्टेंसिंग के आधार पे काम हो रहा है, लोग मास्क पहन के काम कर रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था करके काम कर रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकार भी चाहती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। जैसे हमारे कोटा के बच्चों को लाने का निर्णय किया, एक बड़ा अच्छा निर्णय था। तमाम प्रयास जो सरकार के द्वारा किए गए मंत्री जी मिल गई थी और जिनके बेहतर नतीजे दिखे हैं, रिजल्ट दिखे हैं, उनके लिए साधुवाद एक बार फिर से। और व्यापारी और आम जनता ने भी भरपूर इसमें सहयोग दिया, साथ दिया है, और ये साथ कंटिन्यू रहे। और अभी भी बार बार दोहराएंगे, एक जरा सी चूक प्रदेश को पीछे ले जा सकती, इसलिए सब सरकार के निर्देशों का इंतजार करें और उनका पूरी तरह से पालन करें। सरकार ख्याल रखने के लिए है, विपक्ष ध्यान रखने के लिए है, और मीडिया आप तक हर सूचना सही वक्त पर पहुंचाने के लिए। सभी अपना काम करेंगे, आप लोग निर्देशों का पालन जरूर करिए। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।